जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6, जिसमें हमने राज का विधानमंडल देखा, अब राज का उच्च न्यायालय देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 227 डिस्कस किया था, जिनमें हमने क्या देखा था। अब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय उनके लिए नियम बना सकता है। ठीक है, उनके रिकॉर्ड वगैरह मैनेज कर सकता है, जांच कर सकता है। आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा। आज हम आर्टिकल 228 पढ़ लेते हैं। 228 में देखिए क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, अगर उनमें कोई मामला लंबित हो तो उसके अपने पास उस केस को ट्रांसफर कर सकता है। कैसा मामला? अगर कोई ऐसा मामला जिसमें किसी संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा कोई मामला है, जिसमें उनको लंबित है और संवैधानिक किसी प्रश्न पे उनको व्याख्या करनी है, ठीक है, वो मामला अपने पास बुला सकता है। दो विकल्प होते हैं, स्वयं उस मामले को निपटा सकता है या फिर उस केस को फैसला सुनाकर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करके उसको निचली अदालतों में भेज सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही केस चलेगा। ठीक है, अभी देखिए पढ़ लेते हैं आर्टिकल। देखिए यहाँ पे आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 228 उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि यदि वह उस लगे कि उसको, अगर उसको लगे उच्च न्यायालय को कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई प्रश्न है और उस प्रश्न का हल मामले के निपटान के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास खींच सकता है। ठीक है, दो विकल्प होते हैं, पूरा मामला स्वयं निपटा दे, ठीक है, या केवल उस संवैधानिक प्रश्न पर अपना फैसला लिखकर उस निचली अदालत को लौटा दे। ठीक है, फिर उसमें बाद उसके अकॉर्डिंग निर्णय के अकॉर्डिंग केस चलेगा। एक उदाहरण देखते हैं अच्छे से, केस आपको ये आर्टिकल हमेशा याद रहने वाला है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए किसी गांव की जिला अदालत में, ठीक है, दो किसानों के बीच जमीन का मालिकाना हक का फैसला, मतलब मालिकाना हक के लिए विवाद चल रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए, और उसमें एक पक्ष दावा करता है कि जमीन अधिग्रहण का कानून संविधान की धारा 301 जिसमें क्या है, अधिग्रहण से मुआवजा का उल्लंघन करता है। 301 क्या है? 301 में आर्टिकल देखिए, मतलब ये जिसमें प्रॉपर्टी का राइट था, मौलिक अधिकार था, जिसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 44 में संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा के, ठीक है, इसको 300 नया अनुच्छेद 300 जोड़ा गया, जिसमें मतलब प्रॉपर्टी का राइट मतलब एक मौलिक अधिकार ना हो के कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो इसमें जैसे 19(1) का क्लॉज एफ और 31 में दिया गया है आर्टिकल में कि संपत्ति का अधिकार है, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 को में हटाकर इसको, है ना, कानूनी अधिकार, इसको विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है, तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कानून द्वारा इसका उपबंध ना कर दिया गया हो, विधि द्वारा। ठीक है, जैसे मुआवजा वगैरह देके, है ना, इसमें जैसे अधिग्रहण में मुआवजे का उल्लंघन बताया गया है, उसको नहीं मिला किसान को, तो उसने क्या किया। ठीक है, देखिए कि हमने एक उदाहरण लिया, जस्ट उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, देखिए, किसी गांव की जिला अदालत में दो किसानों के बीच जमीन का मालिकाना हक का मुकदमा चल रहा है, जिसमें एक पक्ष ये दावा करता है कि जमीन अधिग्रहण के कानून संविधान की धारा 300(a), ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, अधिग्रहण का मुआवजे का उल्लंघन करता है। ठीक है, ऐसा उसने, मतलब उसने, एक पक्ष ने ऐसा दावा किया। ठीक है, देखिए, आया आपको उदाहरण समझ में? अगर उच्च न्यायालय को लगे कि ये संवैधानिक सवाल, ठीक है, मामले के निपटान के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय इस मामले को अपने पास बुला सकता है। ठीक है, अपने पास खींच सकता है इस मामले को। सॉल्यूशन क्या निकलेगा? उच्च न्यायालय विवाद स्वयं निपटा सकता है। ठीक है, केवल अधिग्रहण कानून की संवैधानिक वैधता का फैसला कर केस को जिला अदालत में भेज सकता है। उसके बाद क्या होगा, जहां शेष कार्रवाई उसी निर्णय के अकॉर्डिंग चलेगी। आया आपको समझ में? अब आपको समझ में आया कि उच्च न्यायालय क्या करता है। ठीक है, किसी संवैधानिक प्रश्न पर मामला अपने पास बुला लेता है, निर्णय देता है, या तो स्वयं निपटा देगा या केस को रिटर्न कर देगा। ठीक है, निर्णय देके उसके अकॉर्डिंग निचली अदालत में केस चलेगा। आया आपको समझ में? राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 228 के तहत उच्च न्यायालय संवैधानिक प्रश्नों को सुलझाकर या मामला निपटाकर न्यायिक प्रक्रिया को मार्गदर्शित करता है। ठीक है, आर्टिकल 228 कब लागू होता है? ये कब लागू होगा? ठीक है, जब कोई संवैधानिक प्रश्न पर सवाल उठे तभी लागू होगा, या मामला निचली अदालत में चल रहा हो, ओबीसी तभी लागू होगा। मामला निचली अदालत चलेगा तभी तो अपने पास बुलाएगा। ठीक है, तो ये मामला निचली अदालत में लंबित हो, उसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, उस प्रश्न का हल मामले के निपटान के लिए जरूरी हो, ठीक है, तब ये लागू होगा। देखिए यहाँ पे दो केस हैं, प्रमुख न्यायिक निर्णय मैंने यहाँ पे दो केस लिखे हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने व्याख्या की है आर्टिकल 228 की। देखिए, केस है उमाजी मेश्राम बनाम राधिका बाई है, 1986 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 228 के तहत
मामला उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की शक्ति है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि उच्च न्यायालय को शक्ति है कि मामला 228 के तहत अपने पास ट्रांसफर करने की। ठीक है, यदि उसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई प्रश्न हो। ठीक है, इसमें कहा गया था। एक और केस है राम शिव बहादुर सिंह बनाम मध्य प्रदेश, 1956 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले को स्वयं निपटा सकता है या प्रश्न हल करके वापस भेज सकता है निचली अदालत में। ठीक है, ये हमने दो निर्णय देख लिए उच्च न्यायालय से आर्टिकल 228 से रिलेटेड। हमने दो केस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, एक हमने उदाहरण ले लिया ताकि आपको आर्टिकल समझ में आ जाए। आई थिंक अब आर्टिकल इज वेरी क्लियर नाउ, आपको समझ में आएगा। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।